Do you want to know? Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garag. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today is number 5, which is from the chapter 5, continuity and differentiability of class 12. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture. Firstly, I will discuss the content exponential and logarithmic functions, then meaning of parametric equations, then examples of parametric equation. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture. Now I will discuss the function of exponential and logarithmic function. देखिए स्टूडेंट, we have ऑलरेडी स्टडीड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. क्या आपने पढ़ा हुआ है कि ए रेज टू पावर एक्स एंड ए ई रेज टू पावर एक्स एक्सेट्रा, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आपने रीड किया हुआ लॉग एक्स बेस ऑफ ए लॉग एक्स फंक्शन. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है स्टूडेंट, आप तो देखिए कुछ इनके रिजल्ट्स जो हैं मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं लॉगरिथम के. कहते हैं वी गिव बिलो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द लॉगरिथम. देखिए सबसे पहले कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट? जीरो के. सेकंड रूल कहता है log a बेस ऑफ a. अगर ये दो वैल्यू और बेस की वैल्यू क्या दोनों सेम हो तो वो किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट? 1 के इक्वल होती है. मींस log 2 बेस ऑफ 2 आ जाए तो किसके इक्वल होगा? 1 के. यहां पे मतलब जो कोई भी वैल्यू हो, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है? 1 के. ठीक है स्टूडेंट, और ये आपने फार्मूला किया हुआ है कि log mn. log mn किसके इक्वल होता है? log m प्लस log n के. ठीक है, और log m पॉन n किसके इक्वल होता है? log m माइनस log n के. अगर इसकी जो पावर होती है स्टूडेंट, पावर क्या होती है? log से पहले आ जाती है, मींस n इंटू log m बेस ऑफ a. ठीक है स्टूडेंट, अब इसको एक फार्मूला है कि अगर मान लीजिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अगर आपको इंटरचेंज चाहिए, मींस m की जगह पे n चाहिए और n की जगह पे आपको m चाहिए, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप देखिए इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो 1 बाय log n बेस ऑफ m. अगर आपको m की जगह पे n और n की जगह पे m चाहिए, मतलब n आपको इधर चाहिए और m आपके बेस में चाहिए, तो आप इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो कि log n बेस ऑफ n. मींस ये इसके इक्वल भी होता है, और ये वाला जो फंक्शन है इसके इक्वल भी होता है, मींस log m बेस ऑफ n. इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन में log n. ठीक है, जो बेस यहाँ पे कुछ भी हो. ठीक है, जो दो तरह के लोग होते हैं स्टूडेंट, एक कॉमन लॉगरिथम, एक नेचुरल लॉगरिथम. ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अगर बस log के अंदर कोई बेस गिवन नहीं दिया हो तो हम बेस को क्या लेके चलते हैं? बेस 10 लेके चलेंगे हमेशा. क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट? हम अपनी तरफ से 10. देखिए इसकी जो पावर होती है वो तो आगे आके होती है मल्टीप्लाई. मान लीजिए 7th रूल है, अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि log m की पावर n और बेस की पावर भी आ जाए p की पावर q, जो इसकी पावर होती है वो स्टूडेंट आगे आके तो मल्टीप्लाई होती है, और बेस की जो पावर होती है स्टूडेंट वो आगे आके डिवाइड होती है. मीन इसकी पावर n थी तो n आगे मल्टीप्लाई हुआ, और p की पावर q थी, q आगे आगे डिवाइड, तो आपके पास नहीं log m बेस ऑफ p. ठीक है स्टूडेंट, मतलब इसकी जो पावर होगी, वैल्यू की पावर जो होती है वो आगे मल्टीप्लाई होती है, और बेस की पावर आगे आके आपके पास क्या होती है? डिवाइड होती है. ओके स्टूडेंट, ये फार्मूला बना, और ये जो फार्मूला होता है स्टूडेंट इसको हम चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी बोलते हैं. इस फार्मूले को चेंज ऑफ बेस फार्मूला. ओके स्टूडेंट्स, log m बेस ऑफ n को हम लिख सकते हैं log m अपॉन log n. जैसे एग्जांपल देता हूं आपको स्टूडेंट, आपके पास आ जाए log 10 बेस ऑफ x, तो अब इसको कैसे लिखोगे? 10. ठीक है स्टूडेंट, ये थे लॉगरिथम के फार्मूले जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए. आइए आप हम करते हैं इसके एक एग्जांपल. कहता है कि y इज इक्वल टू log x बेस ऑफ 10 प्लस log 10 बेस ऑफ x प्लस x बेस ऑफ x प्लस log 10 बेस ऑफ 10. फाइंड करना है आपने dy बाई dx. तो देखिए आपको y फंक्शन दिया हुआ है, सोल्यूशन देखिए. सबसे पहले आप इस फंक्शन को चेंज करेंगे. देखिए log x बेस ऑफ log 10 है, तो मैंने आपको चेंज ऑफ बेस फार्मूला आपको बताया था, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो कि log x बेस ऑफ अपॉन log ऑफ 10. इसी तरीके इसको लिखोगे log 10 अपॉन log में x.
देखिए जो अब ये x और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो लो इसकी वैल्यू क्या होती है पूरे की 1। किसके इक्वल होता है ये स्टूडेंट 1 के। इसी तरीके से log 10 बेस ऑफ 10 आ गया तो ये दोनों सेम है तो आपके पास क्या है, ये पूरी की वैल्यू क्या बनेगी 1। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो बिकॉज log b बेस ऑफ a किसके इक्वल होता है log b बाई log a के, एंड log a बेस ऑफ a जो किसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो। आप देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा कि y इज इक्वल टू 1 बाई log 10 इंटू में log x प्लस log 10 इंटू में 1 बाई log x, और प्लस वन का मतलब हो गया प्लस का 2। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। y इज इक्वल टू 1 बाई log 10 इंटू log x प्लस log 10, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से log x की पावर -1 प्लस 2 ऐसे कैसे। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसकी रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई डी एक्स, ये आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको तो हम बाहर लिखेंगे। तो 1 बाई log 10 डेरिवेटिव किसका लोगे स्टूडेंट आप रिस्पेक्ट टू x, log x का, प्लस log 10 कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिखेंगे, और डेरिवेटिव किसका लोगे रिस्पेक्ट टू x, log x की पावर -1 का, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू तो आपके पास पता है स्टूडेंट 0 हो जाएगी। log x से डायरेक्ट किया तो 1 बाई एक्स, इसकी पावर आगे और एक पावर कम करेंगे। देखिए स्टूडेंट इसके आगे कैसे करना है नाउ कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 1 बाई log 10 इंटू में 1 बाई log 10 इंटू log x डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, अगेन डेरिवेटिव x का करोगे वो कितना होता है 1, प्लस आगे log 10 इसका डेरिवेटिव करोगे -1, आगे log 10 इसको सोल्व करें -1 आगे, फिर log x की पावर -1 इंटू -1। अब गेन डेरिवेटिव किसका लोगे log x का, अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इसका लोगे log x का। ठीक है स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो ये प्लस का 0। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए तो डी बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन में log 10, 1 अपॉन log 10 इंटू एक्स प्लस log 10, ये बनेगा -1 बाई log x स्क्वायर, और डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स log x क्या होता है 1 बाई एक्स, और ये प्लस का 0 ऐसे कैसे। अब देखिए आपके पास क्या बना डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log 10 माइनस log 10 अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको एक बार रिपीट करा रहा हूं कि log x बेस ऑफ 10 को मैंने लिखा log x बाई log 10, और log 10 बेस ऑफ x को लिखा log 10 अपॉन log x, और इसकी वैल्यू ये दोनों वैल्यू सेम थी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और ये भी सेम था, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब मैंने क्या किया 1 प्लस 1 किया किसके इक्वल है 2 के, और ये 1 बाई log x था, इसकी पावर लिखी -1। अब मैंने क्या डिफरेंशिएट बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, तो ये 1 बाई log 10 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा, और इसका डेरिवेटिव किससे पे लिया log x पे। इसी तरीके से ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिखा, और डेरिवेटिव किसके इसके फंक्शन के रिस्पेक्ट टू लिया, और 2 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है इक्वल टू 0। अब इसको वैल्यू को सोल्व करोगे जब डेरिवेटिव को, तो पावर आके एक पावर कम करोगे, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लेना होता है log x का, जो कि मैंने ये लिखा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, इसको मैंने सोल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसके आगे भी कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो 1 बाई एक्स कॉमन ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ये था लॉगरिथमिक फंक्शन की एक एग्जांपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आइए अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात करा रहा हूँ आपको, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, पैरामीट्रिक इक्वेशन, मीनिंग ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, कहता है व्हेन टू वेरिएबल्स x एंड y आर बोथ फंक्शन। आपको दो वेरिएबल्स दिए हो x और y, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए फंक्शन होने चाहिए। मतलब x की वैल्यू भी गिवन दी होगी और y की वैल्यू भी गिवन दी होगी इन टर्म्स ऑफ कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, v हो सकता है, बट आपने ध्यान क्या रखना है, बताता हूं। कहता है पहले इसकी डेफिनेशन देखिए,
देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन टू वेरिएबल्स x एंड y आर बोथ फंक्शन ऑफ ए थर्ड वेरिएबल विच इज कॉल्ड ए पैरामीटर, then the equation are called parametric equation. Thus if x equal to f of t and y is equal to phi of t, then these are called parametric equation. पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या आता है स्टूडेंट्स, मैं आपको सीधा बताता हूं कि आपको x की वैल्यू भी गिवन दी होगी एंड y की वैल्यू भी गिवन दी होगी, ठीक है स्टूडेंट, और आपने फाइंड ही करना होगा डी बाई डी एक्स ही, ठीक है स्टूडेंट। मतलब अब आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है, बट आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू जिस टर्म में दी हुई, मान लीजिए x की वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ t, x इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ t, तो देन y भी फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ t। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि x जिस फंक्शन में होगा, अगर वो t में है तो y भी फंक्शन किस में होना चाहिए, t में होना चाहिए। अगर x फंक्शन इन टर्म्स ऑफ u है तो y भी फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ u, मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ वो सेम होनी चाहिए वेरिएबल में, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वो ही लेके चलेंगे। मतलब आप जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका करोगे dx बाई dt, और जब इसका करोगे तो इसका निकालोगे dy बाई dt, ठीक है स्टूडेंट। तो अब तभी हम क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मींस पैरामीट्रिक इक्वेशन कब कैसी होती है स्टूडेंट, जब आपको x और y दो फंक्शन की वैल्यू गिवन दी हो, मींस x इज इक्वल टू फंक्शन दिया हो एंड y इज इक्वल टू भी आपको फंक्शन गिवन दिया हो, तो इट्स मींस आपको फंक्शन कौन सा गिवन दिया हुआ है, पैरामीट्रिक फंक्शन आपको गिवन दिया हुआ है। तो आपको इसको सोल्व कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये x और y की वैल्यू गिवन है, तो डी बाई डी एक्स वैल्यू क्या करता है कि आपने इन दोनों वैल्यू को आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो dx बाई डी टी डी वाई अपॉन डी टी को, तो डी बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, बिकॉज डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आंसर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मींस डी बाई डी टी होता है फाइव डैश टी, क्योंकि मैंने y इज इक्वल टू फाइव ऑफ टी माना है, तो मींस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किससे नोट करते हैं, एफ फाइव डैश टी से, और x फंक्शन दिया f ऑफ टी में, तो इसको लिखेंगे f ऑफ डैश टी से। ओके स्टूडेंट्स, मींस अगर आपने आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन दी हो, x और y की वैल्यू गिवन दी हो, पहले जिस टर्म्स में आपको वैल्यू गिवन दी हुई है, पहले उसके रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे। फिर आपने अगर डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों का क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मतलब y वाली टर्म को ऊपर रखोगे और x वाली टर्म को नीचे रखोगे, फिर आप जो डिवाइड करने पर जो आप सोल्व करोगे, जो आंसर बनेगा वो आपके पास बनेगा डी बाई डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। आगे एक अनदर फंक्शन देखिए, कहते हैं डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर आपने किसी अनदर फंक्शन के साथ डिफरेंशिएट करना हो, मींस y फंक्शन आपको गिवन दिया हुआ है और आपने फाइंड करना हो किसी अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट टू, u के रिस्पेक्ट टू करना हो, तो देखिए कहते हैं इन सच केस पुट द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएट इक्वल टू y, आल्सो द पुट द फंक्शन रिस्पेक्ट टू व्हिच वी हैव टू डिफरेंशिएट इक्वल टू u, फाइंड डी बाई डी एक्स। पहले क्या करोगे, डी बाई डी एक्स निकालोगे एंड डी यू बाई डी एक्स निकालोगे। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी यू, ठीक है स्टूडेंट। मान लो आपने फंक्शन y फंक्शन दिया हुआ है और आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है स्टूडेंट। y भी फंक्शन गिवन दिया हुआ है और u भी फंक्शन गिवन दिया हुआ है, मतलब y इज इक्वल टू भी फंक्शन आपको गिवन दिया हुआ है और u भी फंक्शन आपको गिवन दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन ही पूछता है कि आपने इस फंक्शन का रिस्पेक्ट टू आपने ये निकालना है, मतलब डी बाई डी यू निकालना है। तो ये फंक्शन कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स निकालोगे एंड डी यू बाई डी एक्स निकालोगे, मतलब y फंक्शन आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x और u भी फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले क्या करोगे, आप इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे, इसी तरीके से इसका आप डी यू बाई डी एक्स निकालोगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपने y का फंक्शन दिया हुआ है और इस y का आपने रिस्पेक्ट टू क्या करना है, u का निकालना है, तो डी बाई डी यू निकालना है। तो डी बाई डी यू क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को डी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स, इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी बाई डी यू की। देखिए डी बाई डी एक्स अपॉन डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी यू। मान लीजिए आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि देखिए डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट, कोस एक्स के। लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है एंड u इज इक्वल टू कोस एक्स है। तो आप सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालोगे, तो ये बनेगा कोस एक्स, और डी यू बाई डी एक्स निकालोगे, ये बनेगा माइनस का
साइन एक्स। अब आपने पूछा क्या क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट करना है कि इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देयरफॉर आपने क्या करना है, साइन एक्स का फंक्शन y माना था और कोस एक्स का फंक्शन u माना था, मतलब dy बाई डी यू फाइंड करना है। तो ये फंक्शन बनेगा dy बाई डी एक्स अपॉन में डी यू बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, कोस एक्स, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आई है माइनस का साइन एक्स। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का कोट एक्स आंसर। इस तरीके से आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन को अनदर फंक्शन के अंदर अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था पैरामीट्रिक इक्वेशन का आपके पास तीन तरह की डेफिनेशन कि आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स और वाई में दी होगी और इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अनदर फंक्शन के साथ करना है तो हम क्या करेंगे, मतलब इस फंक्शन का इसके इस फंक्शन के रिस्पेक्ट करना है तो वाई और यू ऐड करके तो डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, फिर देन डी वाई बाई डी यू करके आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ओके स्टूडेंट, ये थे पैरामीट्रिक इक्वेशन के कुछ रूल। आइए अब एग्जांपल करते हैं हम इसकी। एग्जांपल नंबर 1 देखिए सोल्यूशन। कहते हैं फाइंड डी बाई डी एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 80। आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, देखिए आप ये जो फंक्शन एक्स है वो इन टर्म्स ऑफ किस में है, टी में, और वाई भी इन फंक्शन ऑफ किस में दिया हुआ है, टी में दिया हुआ है। ठीक है जी, आप आपने फाइंड क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। नाउ आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 8t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280। तो पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। तो इसे करेंगे तो क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, 280 के, एंड सेम इसी तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई का रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, और 280 का डायरेक्टिव क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है स्टूडेंट, 280 का डायरेक्टिव, क्योंकि टी का रिस्पेक्ट टू टी करेंगे 1 हो जाएगा। तो देयर फोर डी बाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, वो किसकी इक्वल होगा, डी बाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी बाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 2a, और इसकी वैल्यू क्या है, 280। तो 2a से 2a कैंसिल, वैल्यू आ गया आपके पास आ गई 1 बाई टी। तो देयर फोर डी बाई डी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई टी के। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी एग्जांपल नंबर 1 जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। आइए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल करा रहा हूं आपको। ये स्टूडेंट 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है एज ए चॉइस ऑफ पेपर एग्जाम। देखिए सोल्यूशन, एक्स की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टी और वाई की फंक्शन भी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टी। तो dx बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी हम फाइंड करेंगे। आपको देखिए एक्स फंक्शन दिया हुआ है, नाउ x इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्र अपॉन 1 माइनस टी स्क्र। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने सोल्व क्या करना है, इसका रिस्पेक्ट टू करोगे, डिफरेंशियल करोगे, तो देखिए डी एक्स बाई डी टी, ये तो कांस्टेंट है और इधर u बाई वी मेथड लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व, 1 माइनस टी नीचे वाले इसका आप क्या करेंगे, स्केयर, v का स्केयर, नीचे वाली टर्म एडिड ऐसे गया ऐसे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, माइनस फिर ऊपर वाली टर्म एडिड ऐसी गया ऐसी, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव को सोल्व कीजिए, तो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, a इंटू में 1 माइनस टी स्क्र, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी करें, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, टी स्क्र का डेरिवेटिव होता है 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्र। और इसी तरीके से जब इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टी स्क्र का डेरिवेटिव माइनस का 2t अपॉन में आपके पास है 1 माइनस टी का स्क्र का होल स्क्वायर। अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, देखिए आपके पास क्या बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स डी एक्स बाई डी टी किसकी को लगेगा, ए पोन में। अब देखिए
1 माइनस टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2t माइनस 2t³ माइनस माइनस प्लस का 2t प्लस का 2t³ अपॉन में इस ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, माइनस 2t³ प्लस का 2t³ कैंसिल हो गया, 2t कितना हो गया 4t। तो dx बाई dt की वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट 4at अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर की स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई dx बाई dt की। अब आइए स्टूडेंट्स हम करते हैं, अब y की वैल्यू, y आपका फंक्शन दिया हुआ है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। नाउ y इज इक्वल टू आपको फंक्शन दिया हुआ है 2t अपॉन में 1 माइनस का टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू t, तो डी बाई डी टी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म एडिट ऐसे की ऐसी, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव। जब आप ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो उसका बनेगा स्टूडेंट 2t का डेरिवेटिव 2, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म एडिट ऐसे कैसी, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव करो 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2t। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू, तो आपके पास बनेगा 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4t स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, तो आपके पास बनेगा 2 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की स्क्वायर। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई डी बाई डी टी की। तो नाउ आपने फाइंड करना था डी बाई डी एक्स किसकी इक्वल आएगा, डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी बाई 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपके पास आई थी स्टूडेंट, देखिए 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर पुट करेंगे 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 480 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 480, इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 बना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी कि देयर फोर डी बाई डी एक्स किसकी इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 280। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आंसर आप क्या करोगे, फाइंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए एक बार रिपीट और करवा रहा हूं आपको मैं, आपको एग्जांपल दी थी कि x इज इक्वल टू दिस फंक्शन एंड y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, फाइंड करना था डी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले x का रिस्पेक्ट टू t निकाला मैंने u बाई वी मेथड लगाते हुए, तो dx बाई डी टी की वैल्यू आई। फिर y फंक्शन लेके चला, इसके अंदर भी u बाई वी मेथड मैंने यूज किया, मैंने यहाँ पे u बाई वी मेथड यूज किया, फिर इसको सोल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ गई ये वाली। फिर देन नाउ डी बाई डी एक्स की फार्मूला होता है डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, दोनों की वैल्यू को पुट किया और ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास ये वैल्यू बची, तो आपके पास यही आपका फाइंड करना था डी बाई डी एक्स, जो आपके पास आंसर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 280। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, तो अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल करवा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए सोल्यूशन कहता है फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट ए फाइंड डी बाई डी एक्स। ए कांस्टेंट है, कहता है वेयर y इज इक्वल टू ए रेस टू पावर टी प्लस 1 बाई टी, ए रेस टू पावर में है टी प्लस 1 बाई टी, एंड x इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी की रेस टू पावर ए। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सोल्व करना है, तो आइए सोल्व करते हैं। तो नाउ आपको फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी की पावर ए। पहले x की वैल्यू को सोल्व करते हैं, फिर y की वैल्यू को सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू t, तो डी एक्स बाई डी टी किसकी किसकी इक्वल होगा, देखिए स्टूडेंट आपको फार्मूला होता है कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x
एक्स की पावर एन किसके इक्वल होता है, पावर आगे एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लेना होता है, एक्स का। अब यही फार्मूला यूज करूंगा, पावर आगे एक पावर कम करेंगे a माइनस वन, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लेंगे, फंक्शन का t प्लस वन बाई टी का। आप सोल्व कीजिए तो a इंटू में t प्लस वन बाई टी की होल पावर a माइनस वन, इसका डेरिवेटिव ले लो, t का रिस्पेक्ट टू t करेंगे वन, वन बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का वन बाई टी स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स वन बाई एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर के। यही मैंने इसके अंदर लगाया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, a इंटू टी प्लस वन बाई टी की होल पावर a माइनस वन, इसका एलसीएम टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा टी स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई। आइए अब सोल्व करते हैं डी वाई बाई डी टी, मतलब y की वैल्यू है ए रेस्ट पावर टी प्लस वन बाई टी। नाउ y इज इक्वल टू आपके पास है ए रेस्ट टू पावर टी प्लस वन बाई टी। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब सोल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी कैसे निकालेंगे, देखो आपको फार्मूला पता है ए की पावर एक्स का, कि ए की पावर एक्स डायरेक्टली क्या होता है, ए टू रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए ए की पावर टी प्लस वन बाई टू है, ए की पावर टी प्लस वन बाई टी, तो इसको लिखेंगे ए रेज टू पावर टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए। अगेन डायरेक्टली किसका लोगे स्टूडेंट, फंक्शन का t प्लस वन बाई टी। अब सोल्व कीजिए तो डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, ए रेज टू पावर टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए, टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो ये वन प्लस वन बाई टी का डेरिवेटिव कहता है माइनस का वन बाई टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, डी बाई डी टी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए। इसको सोल्व करेंगे टी स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो एरिया टी स्क्वायर माइनस का वन। डी बाई डी टी की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है सुन, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपके पास ये वाली आई। तो आप फाइंड करना है अपने डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नाउ डी बाई डी एक्स, इसको किस तरीके से लिखेंगे, डी बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डी इसकी वैल्यू है ए की रेज टू पावर टी प्लस वन बाई टी लॉग ए टी स्क्वायर माइनस वन पॉन टी स्क्वायर। इधर पुट कर रहा हूँ ए रेज टू पावर टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए इंटू में टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन में। आप देखिए डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, ए इंटू टी प्लस वन बाई टी की पावर ए माइनस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो इधर पुट कर रहा हूँ ए इंटू में टी प्लस वन बाई टी रेज टू पावर ए माइनस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये टर्म और ये टर्म क्या होगी, कैंसल। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास क्या बना, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए अपॉन में ए इंटू में टी प्लस वन बाई टी की रेज टू पावर ए माइनस वन। ये आपके पास क्या आएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आंसर को फाइंड करना है। और क्वेश्चन ये थे पैरामीट्री के 3 एग्जांपल्स जो आपने मेरे साथ डिस्कस की है। आपको मैं एक बार रिपीट करा रहा हूँ ये वाली एग्जांपल, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कहता फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट ए फाइंड डी बाई डी एक्स वेयर वाई इज इक्वल टू दिस फंक्शन एंड एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन। सबसे पहले क्या किया मैंने, वाई को सोल्व किया और एक्स को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स को सोल्व करते हैं, क्योंकि एक्स पावर एन का फॉर्म होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर अगेन डायरेक्टली किसका लेते हैं, एक्स का। फिर मैंने इसी तरीके से किया कि ए पहले लिखा, फिर अगेन एक पावर क्या किया मैंने कम, फिर इसका मैंने क्या किया अगेन डायरेक्टली लिया टी प्लस वन बाई टी का। टी का रिस्पेक्ट टू टी करेंगे वन होता है, वन बाई टी का डेरिवेटिव होता है माइनस का वन बाई टी स्क्वायर।
फिर इन दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम लेके सोल्व किया, टी स्क्वायर एलसीएम आया तो टी स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पास वैल्यू आ गई dx बाई dt की। फिर नाउ y फंक्शन आपको गिवन दिया होता, इसका रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है, a की पावर x लोगे, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लोगे, x का। तो इसी तरीके से a की पावर x एडिट ऐसी, फिर लोगे, फिर इसका मैंने क्या किया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया रिस्पेक्ट टू t, तो t का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो टी स्क्वायर एलसीएम, तो टी स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आपके पास आ गई डी बाई डी टी की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए, अब आपने फाइंड करना था dx dy बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू होती है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dx की वैल्यू dy बाई dx में, तो dy बाई dt की वैल्यू ये थी, dx बाई dt की वैल्यू ये थी, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गई, जो बाकी बच गया आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपने मेरे साथ डिस्कस किए टोटल 3 एग्जांपल्स फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन। आपने मेरे साथ टोटल 3 एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस लेक्चर को, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।